उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। यानी किसी को मारना है तो किस चीज से मारना है? अब ना लोग गोली से उड़ा देता, ढिचके आओ उड़ गया उधर। उस समय में कौन चीज से मारता था? पेड़ काटना है तो किस चीज से काटता था? जमीन खोदना है तो किस चीज से खोदता था? कैसे हैं आप लोग? मैंने कल प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा कल से, ठीक है? इतिहास जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको आपको एक विषय समझ के नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, यह समझ के हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको फिर इतिहास समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो इतिहास को आपको जो पढ़ना है वह केवल और केवल एक सिनेमा समझ के पढ़ना है। पढ़ना है ही नहीं, सिर्फ सिनेमा देखना है, एंजॉय करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और जैसे ही आपको ऐसा लगे कि इसके बाद क्या होगा तो मैं आपको वो बताते जाऊंगा। बाकी चीजें तो आप खुद समझदार हैं, नर्सरी के बच्चे तो हैं नहीं मेरे सामने बैठे हुए। विपिन सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कंपटीशन के बच्चों को सफल बनाया नहीं जाता है, उसको सिर्फ मार्गदर्शन दिया जाता है, वो स्वयं बन जाता है, ठीक है? तो हम जो इतिहास आपको पढ़ाएंगे, यह इतिहास आपको सिनेमा समझ के पढ़ना है। मेरे किसी भी दिन के क्लास को आपको उस विषय का क्लास समझ के नहीं पढ़ना है, आपको सिनेमा समझ के पढ़ना है, धारावाहिक समझ के पढ़ना है। एपिसोड बाय एपिसोड देखना है या सिनेमा देखना है तो अपना सिनेमा देख लेना है, ठीक है? तो आप जो इतिहास हमसे पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इतिहास शब्द के बारे में जान लीजिए। इतिहास होता क्या है? हालांकि साधारण अर्थों में आप सभी जानते हैं कि जो भी बात बीत चुका है उसी को इतिहास माना जा सकता है। बीत चुका है वो इतिहास है। वैसा विषय जिसमें केवल और केवल बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, उस विषय को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास किसी का भी हो सकता है। आप यह मत समझिए कि भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, बिहार का इतिहास है, यही इतिहास है। इतिहास आपका भी है, इतिहास मेरा भी है, सृष्टि के रोम रोम का इतिहास है। और किसी भी इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास इतिहास का वह भाग होता है जो सबसे पहले बीत चुका है। सबसे पहला का भाग जिसका भी होगा वह प्राचीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास वह है जो प्राचीन इतिहास के बाद का है और आधुनिक के बीच का है, इसीलिए उसके नाम में ही मध्य लगा हुआ है, बीच का इतिहास। आधुनिक इतिहास वह है, आधुनिक इतिहास उस इतिहास को कहा जाता है जो मध्यकालीन के बाद का है और आधुनिक से सटा हुआ है। अभी से जो सटा हुआ है, मध्यकालीन के बाद का और आधुनिक से सटा हुआ, वही है आधुनिक इतिहास, यानी कि अभी के वर्तमान से सटा हुआ। प्राचीन सबसे पुराना, मध्यकालीन बीच का और आधुनिक जो मध्यकालीन के बाद का है, अभी से सटा हुआ है। अब आपके मन में आता होगा सर हम लोग का इतिहास कैसे हो सकता है? तो आपका ही नहीं, सृष्टि के रोम रोम का इतिहास होता है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका इतिहास नहीं है। आप जो कलम कुछ दिन पहले खरीदे थे, अब वो उस रूप में नहीं है, और जब वो समाप्त हो जाता है तो उसे आप फेंक देते हैं, यानी कि अंततः वह भी समाप्त हो जाता है। आपके मन में आता होगा सर हमारा इतिहास हम कैसे मानेंगे? तो जब से जन्म लिया तब से मान लो 5 साल का इतिहास प्राचीन इतिहास, 5 साल से मान लीजिए 15 साल का इतिहास मध्यकालीन इतिहास, और 15 साल से अभी तक जो आपका इतिहास है वो आधुनिक इतिहास है। आपका इतिहास को विषय गलती से नहीं समझना है। मेरे पढ़ाए हुए किसी विषय को विषय समझना ही नहीं है। मैं विषय पढ़ाना रहता तो मैं नहीं आता आपके सामने। मैं भारत के सभी विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि विषय नहीं समझो पढ़ाई को। बाहुबली विषय समझ के देखे हो, KGF 1-2 विषय समझ के देखे हो, उससे ज्यादा रोचक तो इतिहास है, उससे ज्यादा रोचक फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो आपको इतिहास जो पढ़ना है वो आपको केवल और केवल कहानी में पढ़ना है, ठीक है? समझ लीजिए हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं इसे भी जान लीजिए। हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हमें जानकारी नहीं होगी कि हमारे पीछे क्या हुआ है।
आपको पता होगा गांव में आपके बोला जाता है फलानमा से दूर रहना, उसका बाप चोर था। तो ये इतिहास के द्वारा ही इंडिकेट किया जाता है समाज को कि अगर बाप चोर था हो सकल साला हो चोर होगा, है ना, तो उससे दूर रहो। इसीलिए इंडिकेट किया जाता है। इतिहास ही वह चीज है जो आपको बताया जाता है कि उसके पिताजी आईएएस थे। क्यों बताया जाता है? आईएएस थे तो थे, उसे क्या मतलब है? क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है क्योंकि जिसे पहले से जानकारी दे दी जाती है कि तुम्हारा बाप चोर था, तो उसको एक इंडिकेशन दिया जाता है कि तुम मत बनना चोर। बाप के बड़ी पिटाई लगा था, पटक पटक के पुलिसों मारता था, पब्लिको मारता था। तो तुम्हें जानकारी देना ही इतिहास सबक देता है। इतिहास सिखलाता है कि आगे आपको जीवन कैसे जीना है। इतिहास का यही फायदा है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, उसका यूज कहीं पे नहीं है, बस केवल एक यूज है कि आगे के जिंदगी में आप उन गलतियों को नहीं करें जो आपके पूर्वजों ने किया है, जो आपके पहले कर चुका है लोग, उस गलती को नहीं दोहराना है। यही इतिहास का फायदा है। बहुत सारे विद्वानों ने कुछ दिन पहले कहा था भारत में इतिहास को हटा दिया जाए कंपटीशन से, फालतू विषय है, इससे क्या फायदा मिलेगा बच्चा को। तो बहुत सारे लोगों ने कहा अगर इतिहास को हटा दिया जाएगा बच्चा कैसे जानेगा कि कौन कौन सी गलती किसने की है और उसे कौन कौन सा खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसलिए इतिहास का यही फायदा है, इसीलिए इतिहास विषय पढ़ा जाता है। इतिहास में 2-3 चीजें बच्चों को फंसा देती है और वही चीज उसे बोझिल बनाती है। सबसे पहले ईसा पूर्व ईस्वी, दूसरा शताब्दी और दशक। ये सारी चीजें ऐसी हैं बच्चा के दिमाग में ये आता है इतिहास महासागर है और वो कहीं कहीं से मोती चुन के काम चला लेगा और कंपटीशन निकाल लेगा, यहीं पे भूल कर देता है। वो इतिहास सिस्टमैटिक पढ़ना है, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको वचन देता हूं, इतिहास शुरू कर रहा हूं ना, मैं वचन देता हूं आपका सस्पेंस और रोचकता बढ़ता जाएगा, डेट बाय डेट बढ़ेगा, मजा बढ़ते जाएगा, वो कभी नहीं कमेगा इस जन्म में, ठीक है। तो आपको जो इतिहास हम बतला रहे हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि पुराना भाग प्राचीन, बीच का मध्यकालीन और आधुनिक जो मध्य के बाद का है और वर्तमान से सटा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से भारत का इतिहास, क्योंकि हम लोग जन्म कहां लिए हैं? अमेरिका में नहीं लिए हैं, भारत में लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? हालांकि विश्व का इतिहास भी हम तुमको पढ़ाएंगे, तब पहले पढ़ना है भारत का इतिहास। जब सबके इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो भारत के इतिहास को भी कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में बांटा जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, मेरी तरफ देखिए बेटा, लोगों का काम है आना, वो अपना एडजस्ट करेंगे, बैठेंगे। 2-4 दिन बाद कहां इसमें कोई बैठ पाएगा, कहां 2-4 दिन बाद उन्हें घुसने का जगह मिलेगा। 2-4 क्लास तो देख ले भारत का बच्चा, ठीक है, 2-4 गो क्लास खाली देख लेना है, ठीक है। चलिए सुनिए, प्राचीन भारत का इतिहास चूंकि सबसे पुराना है तो इसका कोई समय नहीं बांधा जा सकता। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू से लेकर 750 ईस्वी तक है। प्राचीन भारत का इतिहास जब से शुरू हुआ उसको समय से नहीं बांधा जा सकता। इसमें से कोई है या कोई था जो देखता कि कब से शुरू हुआ है? तो जब से शुरू हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 750 साल बाद तक, यानी 750 ईस्वी तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सभी प्राचीन भारत के इतिहास में आएगा। 750 ईस्वी से, यानी ईसा मसीह के जन्म से 750 साल बाद से शुरू करके, यानी 750 ईस्वी से शुरू करके 1750 ईस्वी तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएगा। और 1750 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक, क्योंकि उसको एक आधार माना गया है आजादी को, वहां तक जितना घटना घटा है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का या सृष्टि के किसी भी चीज का सबसे पहला भाग पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले भारत के इतिहास में हमें किसका भाग पढ़ना चाहिए? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें 11 गो कैसेट लगाएंगे हम अपने आप को, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल तो हम कभी चलाते नहीं है, हाँ, प्लेयर, वीडियो प्लेयर,
है ना। 11 गो सिनेमा दिखलाएंगे, प्राचीन भारत का इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। और उसका पहला सिनेमा आज ही शुरू होगा, पहला सिनेमा जिसका नाम है पाषाण काल। सिनेमा स्टार्ट, पाषाण काल सिनेमा स्टार्ट। आज आपको हम उन लोगों की जानकारी देंगे जो जींस पैंट तो छोड़िए, लुंगियों नहीं पहनता था, नंगा रहता था। याद रखिए, आज उन लोगों की जानकारी देंगे जो सबसे पहले सृष्टि में आया था, सबसे पहले आया था, सबसे पहले। कोई नहीं जानता है कब आया था। और उनका जो जीवन था वो इतना पुराना था कि उनके जीवन को आदि मानव का जीवन कहा गया। आदि मतलब पुराना, जीवन मतलब पुराने आदमी का जीवन। तो वह इंसान जो सृष्टि में सबसे पहले आया था, उसी का एक कहानी सुनाएंगे आपको। खाली जो आप लोग सुनते हैं आग की खोज किया था तो कैसे किया था वो बताएंगे, पशुपालन का खोज कैसे हुआ था बताएंगे, कैसे खेती का शुरुआत हुआ था बताएंगे और कहानी में बताएंगे। तो सबसे पहले पहला अध्याय चालू करें। पहला सिनेमा देखने के लिए तैयार हैं? पहले सिनेमा का नाम है पाषाण काल। पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर। पत्थर जानते हो ना, रोड पर बहुत बिखरा मिलता है ना। वैसा काल जिसमें मानव ने किसी भी उपकरण और औजार के रूप में केवल और केवल पत्थर का ही इस्तेमाल किया, उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। यानी किसी को मारना है तो किस चीज से मारना है? अब ना लोग गोली से उड़ा देता, ढिचके आओ उड़ गया उधर। उस समय में कौन चीज से मारता था? पेड़ काटना है तो किस चीज से काटता था? जमीन खोदना है तो किस चीज से खोदता था? सृष्टि में मानव के जीवन में उस समय पत्थर पत्थर था, इसीलिए इसे पत्थर का युग या पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। यानी आदमी के जीवन में पत्थर ही पत्थर था। और इसी काल में आदमी कैसे रहता था? चूंकि वो आदि मानव था। आवाज ज्यादा नहीं ना है मेरी, ठीक है ना? तो आदमी ने, उस समय के आदि मानव ने, अभी हम लोग का क्या है, बिल्डिंग है जिसमें रहते थे। उस समय जंगल ही लोगों का बिल्डिंग था। आदि मानव प्रकृति से घुल मिल के रहता था, नंगा रहता था, किसी को कोई लोक लाज नहीं लगता था क्योंकि सब नंगा था, है ना। उस समय ऐसा नहीं था कि कोई किसी की वाइफ थी और कोई किसी का देवर था। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय सब नंगे रहता था। और जैसे जानवर अभी जीविका जी रहा है, अब जैसे आप देखते हैं किसी को, जैसे कोई डॉग, वो सर्टिफिकेट अपना देता है कि हम कौन बीच का हस्बैंड है, भाई इसके पास मत जाना, ये मेरी वाइफ है, ऐसा है। यानी जिसके पास जाना है, जो जाना है जाओ, अपना तुमको तुम्हारी इच्छा है जाओ, जिन्हें जाना है ना। तो जान लीजिए, तो उस जमाने में आदमी वैसा था, कोई रिलेशन नहीं था, केवल एक ही रिलेशन था, किसी तरह जीविकोपार्जन करना है, संतान उत्पत्ति करनी है और वही सृष्टि को आगे बढ़ाएगा। याद रखिए, लोग किसी तरह नंगे घुमा करता था, प्रकृति ने जो दे दिया उसी को खाना है। जैसे जंगली फल फूल, जंगली जानवर का मांस, जो भी मिल गया प्रकृति में। अभी वाला बात नहीं है कि महक गया है, महकलो मांस मिल गया तो उस समय फर्स्ट क्लास था, है ना। जो मिल गया उसको खाता था और खूब मजा से प्रकृति में हुल्ला बुल्ला करके नाच गाना करके रहता था, है ना। वह काल था जहां पे तनाव मुक्त था लोगों का जीवन, जैसे कि अभी के जानवर का था, अभी के जानवर का है। लेकिन प्रकृति ने समय के अनुसार वो आदि मानव को भी धीरे धीरे कुछ दिया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इस तीनों भाग में पूर्व पाषाण काल 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मध्य पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उसके बाद तक तांबा का खोज हो गया था और ताम्र पाषाण काल स्टार्ट हो गया था, है ना। तो पूर्व पाषाण काल में जो सबसे बड़ा 2 चीज खोज हुआ, वो पत्थर का कुल्हाड़ी और दूसरा खोज था आग। आग की खोज एक रहस्यमय घटना थी। हुआ यह कि जंगल में एक बार भीषण तूफान आया।
तूफान इतना तगड़ा था कि सब चीज एक दूसरा से टक्कर खाने लगा, और उसी में एक दूसरा से टक्कर खाते खाते दो चकमक पत्थर जो चमकीला और धारदार होता है, उसी के टकराने से चिंगारी निकली और संजोग से सूखे पत्ते पर गिरी, और वहीं से आग की उत्पत्ति माना जाता है कि हुआ है। ठीक है, तो आग जब लग गया तो उस समय का आदि मानव, उसको क्या पता था आग क्या होता है? उसके लिए तो राक्षस था, ये एक नया चीज था, है ना। तो ये बिल्कुल सब भागा, अरे भाग राक्षस वाला, भाग, सब तो नंगे रहता था, कूद के भाग गया, है ना, भाग गया। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो भाग नहीं पाया, जैसे विकलांग बेचारा जिसका पैर नहीं रहा होगा, हाथ नहीं रहा होगा। कुछ जानवर जो अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस समझता था कि हम सुतल रहेंगे तो यो कोई दिक्कत है, राक्षस हमरा छोड़ देगा, वो सुतल रह गया, सुतले चल गया, है ना। तब सारे लोग भाग गए, लेकिन कुछ जानवर, कुछ आदमी उसमें जल के मर गया। बाहर जो भाग गया था उसमें हर काल में, सृष्टि का जब से निर्माण हुआ, हर काल में कुछ ना कुछ काबिल इंसान होता है। यानी अनहरा में कन्हा राजा, है ना। तो वो जो था वो बाहर जब निकला तो आपस में बतियाया होगा, रे दोस्त ये कौन टाइप के राक्षस लो, तो कितना के खा गेलो। तो बोला दोस्त राक्षसवा जब तक है उन्ने न जाए के, लेकिन राक्षस जब चला जाएगा तो देखेंगे कि केकरा खा गेले या किसको क्षति पहुंचाया, है ना। जब आग प्रकृति नहीं लगाई थी, अब बुझाई भी प्रकृति नहीं होगी, बारिश हुई होगी झमाझम, और अभी वाला बात थोड़े है कि फोन करते होने से घंटी डोला अब पानी के फोर्स से लेके आप बुझा देता है आग को, ऐसा थोड़े था। प्रकृति ने आग लगाया और प्रकृति ने ही उसे बुझाया वर्षा के द्वारा। जब कबीलाहा 5-10 को बोला कि चल के देखते हैं कि क्या हुआ था, तब कुछ तक कहा होगा हम न जब कहीं राक्षसवा हो तो छुप कर बैठल अपनों लोग को भी चटनी बना देगा, हम नहीं जाएंगे। तो कुछ जे रहा होगा एकदम इसमें से भी कुछ होगा, जाए चलो ना क्या होगा देख लेंगे हम, है ना। तो ओहने 5-10 गो गया वहां, ओइसने आदमी 5-10 गो पहुंचा उस जगह पे, और 5-10 आदमी जो पहुंचा, वो जब पहुंचा वहां पे तो उसको महसूस हुआ चारों ओर विहंगम सन्नाटा, सारे पेड़ पौधे जल गए थे। वहां तो कोई जीवित था नहीं, जो उसमें फंसा था वो तो मर गया था जल के। अब ये लोग तो भाई पहला बार ये सब घटना देखा था, तो ये लोग क्या किया कि उसको देखते देखते जंगल में बहुत दूर तक चल गया। बहुत दूर तक जब गया तो कुछ चीज कंपलसरी होती है इंसान के जीवन में, जैसे खाना, पेशाब करना, पखाना, ये सब कंपलसरी है। अब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, और उनको पेशाब लग जाता, ऐसा थोड़े तू समझा सकते हैं, सुनो आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 2 घंटा रुक जाओ, पेशाब का हम तो उतरवा देबो नीचे, है ना। तो जान लीजिए इस बात को, वो सब नेचुरल चीज किसी को नहीं छोड़ता है। तो इन लोगों को लग गया भूख। अब भूख जब लगा तो खाना चाहिए ना, जंगली फल फूल सब जल चुका था, जानवर तो जे था से गोल था, भाग गया था। अब मरलहका जे था उसको ही लोग खाने से डर रहा था कि कहीं कोई करामात न हो जाए इसको छूते ही। लेकिन जब बहुत दूर घूमने के बाद जंगली जानवर नहीं मिला जीवित मार का खाने के लिए, अब अभी वाला जमाना थोड़े था जो फ्राई मीट खाता था लोग, उस समय तो कच्चा मीट न खाता था, तो उसके लिए फ्राई मीट तो कभी चखा नहीं था, आग था ही नहीं। तो उसमें से जब मरने लगा तो उसमें से एक आध गो जो कबीलाहा जो 5-10 गो गया था, उनमें से एक आध गो कहा दोस्त ऐसू तो मर ही के, तो कहला ना एक जी को खा के मरा जाए। 1-2 गो बेटा कंसंट्रेशन मत तोड़िए, 1-2 गो जब वो खाया होगा तो बाप रे 7 स्टार होटल का ना खाना लगा होगा। अभी भी फ्राई करके खाता है लोग मीट, और तो उस जमाने में फ्राई मीट मिला, जे जमाने में मुर्गा धरता रहोगा चिबा जाता होगा, बकरा धरता रहोगा वो खा जाता होगा चिर चार के, उस जमाने में उसको मिला फ्राई मीट। अब तक खुशी से 3-4 दिन पहले नाचबे किया होगा खाकर, बाबा 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 कमाल हो गया। अब जान लो जब खाया और कहा होगा बाहर नहीं जाना, ओकरा उड़ के नहीं कहना है कि हम लोग यहाँ एकदम 5 स्टार होटल का आनंद ले रहे हैं, इन्हीं रो खाओ और खूब मजा लो। कुछ दिन तक जब तक मांस मिलता रहा होगा तब तक वो जंगल में फसल रह गया, लेकिन मांस की सीमा तो समाप्त हो गई होगी, कितना मांस रहा होगा। जब मांस खत्म हो गया होगा तो वो लोग कहा होगा अब चल दोस्त न तो भूखे मर जाएंगे, अंतिम मांस खाओ, निकलो जंगल से बाहर, 4 दिन में निकलबे करेंगे।
अभी वाला बुलेट ट्रेन थोड़े सा 15 मिनट में निकल जाता उधर जाके। जब बाहर निकला होगा तो सब खुश रहता होगा, लेकिन वो जंगल वाला अंदर के आदमी मुंह लटका कर चुहार जैसन आपस में बतियाता रहोगा। दोस्त वो मौज बेजोर था, अब वो मौज नहीं मिलेगा क्या? तो आपस में दिल का दर्द बतियाता रहा होगा कि वो वाला हाथ जे खलिए कितना सुंदर था। अब आदमी तो खुरापाती जात होता है, एक बार हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाए तो उसको राजधानी एक्सप्रेस छोट लगता है, याद रखिए। इसीलिए तो आदमी इतना आगे बढ़ा है, इसीलिए तो इतना टपला खाता है, कष्टों भोगता है ज्यादा काबिले होने के चक्कर में, है ना। तो उसमें से कबिलाहा से बतियाया कि दोस्त इसका एक उपाय है, राक्षसवा के बुलाओ। बोला बाप रे जुलुम हो जाएगा, फिर उखा जाएगा। तो बोला अपना और के तो फ्रॉड है, आएगा राक्षस की 9 2 11 हो जाएंगे, और जब राक्षसवा खाऊ के चल जाएंगे तो अंत में चलेगा फिर ओहे माहौल। बोला ठीक है, लेकिन कहां से बुलाया जाए? तो बोला याद करो क्या हुआ था उस बार। तो बोला होगा याद नहीं है, जंगल में जो तूफान लौरोहे में सब टकराल। तो बोला हाँ टकराओ, उन्ने से आ। तो एगो उन्ने गया होगा आधा किलोमीटर के रेंज में, एगो इन्ने, 700 की स्पीड में जल्दी आएगा, टकरा गया होगा कि राक्षस आएगा, नाक मुंह फट गया होगा, उलट गया होगा कि रे भाई से राक्षस न लो, नाक फट गया, बेकार टकराए। बोला लगे छो इन्ना न होता, ऐसे नहीं आएगा, दूसरा तरीका से आएगा। तो कहेगा सब चीज के टकरा दो। तो पत्ता तोड़ा होगा, पत्ता के रगड़ दिया होगा, पेड़े उखाड़ उखाड़ कर रगड़ दिया होगा, तो यो नहीं आया। अंत में यही प्रयोग धीरे धीरे चलते चलते, और किसी समय जब दूध चकमक पत्थर का टुकड़ा टकराया होगा कि फन से चिंगारी निकली होगी, और कबिलाहा से समझ गया एहे अलौरउद्दीन, और उसी से वो समझ गया होगा कि राक्षस को बुलाया जा सकता है। उस समय पहला बार आग की शुरुआत हो गई, आग की खोज हो गई। उस समय जो खरगोश उरगोश मिला होगा, हिरन उरन, उस पर प्रयोग चला होगा, धर टंगरिया फ्राई कर जल्दी, है ना। और इस प्रकार लोगों ने जान लिया कि आग राक्षस नहीं है, उसको बुलाया जा सकता है। और इस प्रकार आग की खोज हो गई। पूर्व पाषाण काल में जो है 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच, यानी सबसे पहले आदि मानव के जीवन के पहले वाला इतिहास में। मध्य पाषाण काल में जो है 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, उस काल में जो सबसे प्रमुख खोज हुई उसका नाम था पशुपालन। लोग कबिलाहा ओहे काबिल से खोजा है, ओहने काबिल से कहा दोस्त ऐसे अगर सब जानवर को हम लोग पकड़ पकड़ के खाते रहेंगे तो एक दिन तो जानवर समाप्त हो जाएगा, तो खबही कथी। तो बोला एक काम करो ना, कुछ को खाओ और कुछ को पालो, और ओकर जो बाल बच्चा पैदा होगा तो उनमें से कुछ के खाएंगे फिर कुछ के पाल लेंगे। तो बोला कि तब ये ठीक बात है, तो एक काम करो अभी से शुरुआत करो। तो बोला केकरा पालोगे, पहले मोटका के कि पहले पतरका के? हाँ पहले किसको पालोगे? तो प्रयोग चला होगा, जैसे 2 मूसा धर लिया होगा, पुछड़ी में बांध दिया होगा, 2-4 दिन बैठल रहा कि बाल बच्चा होगा तो खाएंगे। फिर आदि मानव सबका होगा कि देखरा खाहू का कुछ होकत होगा, झूठो के फुदुर फुदुर करता है, इसको खोल के पुछड़ी भगा भग। उसके बाद कहोगा बरका के बांध धर लिया होगा, साढ़ के पटक साले के पटक दिया होगा, और जंगली रस्सी से बांध दिया होगा। तब 20-40 को पटक का बांध होगा, तखनी तक तो साढ़ तनी कंट्रोल में रहा होगा। और जब फिर अंतिम में छोड़ा होगा 1-2 के हाथ में, ओकरा तो साढ़ ले गया होगा प्राइवेट जगह पे खींच कर, और उनने जाकर लाते मुक्के खाना होगा। उनने से उका नहीं ताया होगा, ओकरा न बांधी है, बड़ा मार प्राइवेट में ले जाकर, है ना। तो प्रयोग चलने लगा, और प्रयोग चलने लगा तो इसी प्रयोग में सबसे सफल प्रयोग हुआ जिसका नाम था कुत्ता को ही सबसे पहले, चूंकि कुत्ता ने उस समय से लेकर आज तक वफादारी करके सिद्ध कर दिया कि उसे क्यों सबसे पहले पालतू बनाया गया था। आदमी गद्दार जात होकर प्रूव कर दिया कि आदमी पालने योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। याद रखिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक जगह पे और राजस्थान के बागोर नामक जगह पे सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया गया था, ठीक है। हाँ कुत्ता तो एकदम कन्फर्म है कि उसी। तीसरा था नव पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच में जो प्रमुख खोज, बहुत खोज हुई चाक की, पहिए की, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खोज थी खेती की शुरुआत, है ना। हुआ यह कि बहुत सारे काबिल आदि मानव
जो भी उनको जंगली फल मिलता था या जंगली बीज मिलता था उसको वो जमीन में गाड़ देता था। अभी जानवर और में ये स्टाइल है। जानवर, मैं कुत्ता पालता हूं, मैं शौकीन हूं कई कुत्ता पालने का। उसको देखते हैं कि जब उसको एक्स्ट्रा हो जाता है पेट से तो आंगन में मेरे जाके वहां पे मिट्टी है तो उसमें गाड़ देता है। उसका सेंस ये है कि जब नहीं मिलेगा कभी तो उसको खाएंगे। तो आदि मानववा जो गाड़ दिया वो भूल गया, उसको तो मिलते जा रहा था, वो खाते जा रहा था, मिलते जा रहा। जब नहीं मिला कभी खाना तो उसको याद आया जा फलना जगह तक गाड़ ले है। अब बीच में हुआ था वर्षा, उपज गया था, अंकुरित हो गया था। अब वो पहुंचा आदि मानव अंकुरित देख, अभी वाला बात थोड़ा जो समझेगा। अच्छा ये खेती हुआ है, उसको लगा कि कौन लमार दिया इसको। भाई हम गाड़े थे बीज, आई लमर गया। तो हर जमाने में कोई ना कोई से प्यार रहता है लोग को, कोई ना कोई से एलर्जी रहता है। तो उसको ध्यान गया होगा, अच्छा फलनवे के काम है, वही लमारा होगा इसको। गया होगा, अरे तुम काहे लमार दिया मेरा? बोला भाई हम क्या लमार दिए हैं, तो चलो वहां देखना। ले गया, हम इसमें गाड़ दिए थे बीज को। आई देखो तो टूसी टूसी तुम ही लमारा है, दुश्मन तो तुम ही है। बोला बाबू क्रिया हम नहीं लमारे हैं, हाँ बाप क्रिया खचे हम न लमार लिए हैं। बोला तोहर अलावा कोई दुश्मन नहीं, लमार लो ही तू ही। 20 मुक्का मारा उसको पटक के, पंच जुट गया। वो नंगा सब में जो कबीला था वो सब पंच था, पहुंचा। अरे कहे मार कर रहा है? बोला हुजूर देखिए आप ही लोग इंसाफ कीजिए, लमार दिया। बोला अरे काहे लमार दिया? अरे वो पेट पर लात मार दिया तुम इसके। बोला नहीं सर हम नहीं लमारे हैं, झूठ बोलता है, हम नहीं लमारे। तो उससे पंच पूछा अच्छा कोई और फरसक है? बोला कोई नहीं हुजूर, यह लमारा है, यह दुश्मन है एकमात्र मेरा। बोला एक काम करो, यह दुश्मन है ना तुम्हारा? तो हाँ। तो पंच सब उसको थोड़ा अनाज दिया होगा और बोला होगा कुछ खा लो और कुछ गारो, इसको अगोर के बैठो। अगर तुम्हारा पकिया दुश्मन है ना तो फिर लमारे हो तो ई बार तू धर लेना, अकेले नहीं मारना। हम लोग को भी बुलाना, बहुत दिन से जंग लगा हुआ है, हम लोग भी इसको लसार लसार के मारेंगे। अब वो आदि मानव गाड़ दिया। देखिए प्रकृति कहां कहां से इंसान को कहां ले जा रही है, आज हवाई जहाज तक पहुंचाई है ना। वो जो गाड़ दिया, अब बैठ के देख रहा था, बीच में बारिश हो रही थी। अब वो कल्ले होकर देखा तनी सा टुसुक गया, उसके बाद देखा परसों तनी और टुसुक गया, लमर रहा है। अब उसको लगा हे भगवान अब पंच के की जवाब देंगे, इधर साला अपने लमर रहा है, अब क्या करेंगे? पंच को कौन मुंह दिखाएंगे हम? पंच सब जुटा 10 दिन 15 दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद जब वो जिसको मारा था पिछला बार वो पहुंचा, ये हमला मार लिया। हाँ तो बोला न तुम तो नहीं, तो कौन ना मारा है? तो क्या? तो पंच के वो जुटाया जिसको मार लगा था। हुजूर फैसला कीजिए, ये मारा था हमको पिछले बार, कौन ना मारा? तो बोला, तो पंच सा बोला रे ये नहीं लमारा तो कौन लमारा है? बोला हुजूर क्या बताए? तो साला अपने मने लमर जाता है। बोला अपने मने लमर गया, ये कैसे हो सकता है? और यही था खेती, यही था। आदि मानवों ने समझ लिया कि एकरा लमारता उमारता कोई नहीं है, ये अपने लमोर जाता है। और उसी को बाद में कृषि का नाम दिया गया, यानी खेती की शुरुआत हो गई। और याद रखिए मेहरगढ़ नामक स्थान पे हुई थी कृषि की शुरुआत। 7000 ईसा पूर्व में वो जगह अभी पाकिस्तान में चला गया है। बेटा एक बात याद रखो, तुम जो बैठे हुए हो सैकड़ों बच्चे वो, और हजारों जो देख रहे हो वो, और लाखों जो रात में हमारा वीडियो देखा वो, उस सब को हम हाथ जोड़ के आप लोग को अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि आपने मुझे दिल में अपने स्थान दिया है। मैं वादा करता हूं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी दिल नहीं टूटेगा। ऐसा पढ़ाएंगे ना, ऐसा पढ़ाएंगे ना कि उन्हें से फोन आते रहेगा, प्राण प्रिय हमसे मिलिए, तुम कहोगे नहीं मिलेंगे, अभी जी कुमार सर से मिलना है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है कि तुम वहां वाला फोन काट के कहेगा कि हमारा अखनी एक से प्यार हो जी कुमार सर से, अभी हट जो नहीं तो ठोटी चिप देबो तोरा। हम याद रखना, याद रखिए बेटे और बेटियां, आपका जीवन, पूरे देश के बच्चा को कहते हैं, आप लोगों का जीवन तलवार के धार पे है, कंपटीशन के बच्चे हैं। याद रखिएगा, हम खुल के कहते हैं मोबाइल का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। नहीं, अगर मोबाइल का आप दुरुपयोग करते हैं तो अंतिम सफलता से आप चूक जाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो मोबाइल का सिर्फ सदुपयोग कीजिए, वो टेक्नोलॉजी का चीज है, आप उसका यूज कीजिए और वही आपका सहारा बनेगा। आप यूज कीजिएगा तो लेकिन आप लोग का चूंकि उम्र बहुत कम है, बच्चे हैं आप लोग, तो अंदाजा नहीं मिल पाता है कि आखिर करे तो क्या करे। मेरे यहां 6 बच्ची काम करने आती है,
ये प्रकरण मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि रात भर में तो लाखों बच्चा देखेगा, लेकिन मुझे भारत के बच्चों को कह देना जरूरी है। एक बच्ची जो काम करने आती है वो क्लास 8 में की छात्रा है, और वो जब मेरे ही मोबाइल से हम फ्री थे तो बात कर रही थी, किससे मैंने जब मोबाइल छीना तो मैंने कान में लगाया, उधर से लड़का था। मैंने कहा बेटी ये कौन है? तो पता है उसने मुझे क्या कहा कि सर ये ना 10वां का लड़का है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा अरे 8वां की तुम मेरी बच्ची है, उन्ने 10वां के बच्चा क्या बात करेगा, बच्चा है तुम लोग। तब बोली वो बच्ची भैया सब बतियाई हार्ट अटैक हो जा तो तू इस पर ध्यान न दो, ये बात है। और मैं चैलेंज करता हूं कि इस मोबाइल ने मेरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को बिगाड़ कर छोड़ दिया है, इस बात को जान लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है। और मेरा अगर बस चलता और मैं अगर देश का प्रधानमंत्री रहता, भले चिट्ठी पहुंचाता कोई जाकर डाकिया, लेकिन मोबाइलवा के हटा देते। बड़ा समस्या हो रहा है हमारे देश में, इतनी को बच्चा आई लव यू, अरे कथी के लव यू रे बाप, कथी के लव यू। लव का मतलब समझते हैं, भूख लगेगा ना तो लव खाना चम्मच से काट काट कर बेहुदा सब, है ना। इसलिए मन से पढ़िए मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आपको सीधे तौर पे संदेश देता हूं। मैं ये नहीं कहता मोबाइल नहीं चलाओ, एगो नौकरी हो जाएगा ना तुमको, जे बेटी के हमरा एगो नौकरी हो जाएगा, ओकरा कोई सास नहीं डांटेगी। वो तन को उदास होगी ना तो सास सुनने से आके पूछेगी बेटा, बहू नहीं बेटा क्या तकलीफ है, काजू के हलवा ला के चम्मच से खिलाएगी, बाबू हमर खा लो, है ना। अगर नौकरी नहीं होता है तो ओहे सास। दूसरा फिल्म में क्या होगा सुनो, आगे गे तोरा माय ना सिखल कौरा गे, तू हमारा याद रखिएगा। एक ही लड़की के साथ ये 2 घटना घट सकती है, इसीलिए नौकरी करो। तू और लड़का जात पूरा देश के हम कह रहे हैं, नौकरी हो जाता हूं ना, लड़की के बाप तो रही है। लड़की क्या देखे कि हमारी बेटी का देखिए ना कितना सुंदर मुंह है ना। तो इसीलिए लड़की के पीछे मत दौड़ो, लड़की का बाप तुम्हारे पीछे दौड़ेगा अगर पढ़ लोगे मन से तब। अब बेटी तोरा और के कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, एक बार अफसर बन जाएगी ना तो देख लेना ही बुढ़वा का बात याद आएगा कि बुढ़वा सही बोल रहा था, है ना। जान लीजिए पाषाण काल। हाँ एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि मैं जो भी पढ़ाई कराऊंगा जिस विषय का भी, तो हम सिर्फ मुजवानी पढ़ाएंगे। हम तो यहाँ यहो नहीं लिखेंगे 7000 ईसापुर में मेहरगढ़ में, वो लिखना मुझे नहीं आता है तो हम लिखेंगे नहीं। तो मैंने अपने हाथ से, चूंकि मैं ऑथर भी हूं राइटर भी हूं और पिछले 10 साल से राइटर हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मेरे किताब का वो चैप्टर का फोटो स्टेट एक पेज करके या मैं विपिन सर को दे दूंगा और उन्हें कहूंगा कि बच्चा को दे दीजिए, अपने से जाके कहीं, जैसे आज पाषाण काल पढ़ाए तो पाषाण काल का फोटो स्टेट करवा लीजिएगा तो आपको पाषाण काल का टोटल क्वेश्चन उससे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम सब में सिर्फ कहानी सुनाएंगे और कहानी के साथ बस एक पेज को रात में हमको याद करना है ना। लेकिन तू लोग तो दूसरा के याद करता है, ये समस्या है हमारे साथ, है ना। कि यहां तक कहता है जी सर उनने जाएगा तो वो प्राण प्रिय याद आ रही, अब गलाई बुढ़वा काम से। याद रखना सफलता और असफलता के बीच में, सुनो, सफलता और असफलता के बीच में तनिए सा का अंतर होता है। वो अंतर तुम आने नहीं देना मेरे जिगर के टुकड़ों, तुमको सफल होना है। सिकंदर जैसन था ओहने तुम है, हमारे भारत के कोई बच्चा सिकंदर से कम नहीं है। भारत में आकर सिकंदर मरा था, पता है कि नहीं पता है। सिकंदर की कहानी थोड़ा धड़कन को तेज करने के लिए सुन लो। जब सिकंदर का नाम आ गया तो सिकंदर कितने ईस्वी ईसापुर में हमला किया था भारत पे, बोलो। सिकंदर ने भारत पे कब हमला किया था? कल देख के आना, मैं इसे छुपा देता हूं। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो रास्ते में उसने, सुन लो ये कहानी सब लड़कों को सुनने के लिए है, उसने महसूस किया कि उसकी सेना के पीछे एक बहुत ही सुंदर लड़की चल रही है। यह सच्ची घटना मैं बोल रहा हूं। सिकंदर ने अपनी जीवनी लिखी है यूनानी भाषा में, उसमें इसका वर्णन है जो कोई नहीं जानता होगा। सुनो, आज वो डीएच गार्डन के इतिहास नामक के किताब में जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो पढ़ा था, इतिहास के इतिहास में
सिकंदर का प्रधान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसको भाई से भी ज्यादा प्यार करता था। जब बहुत दूर तक लड़की पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, जंगल से उस साथे में गुजर रही थी, तो सिकंदर ने सेना को आदेश दिया, ठहर जाओ। सेना ठहर गई। सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को अपने पास बुलाया और कहा, गौर किया है तुमने, एक लड़की हम लोगों के सेना के पीछे बहुत देर से आ रही है। बोला, हाँ महाराज, मैं भी कहना चाह रहा था। बोला, जाओ उसका नियत पूछो, और अगर थोड़ा भी लगे कि शत्रु है तो सर को धड़ से अलग कर दो। सेल्यूकस निकेटर गया और उस लड़की से पूछा, ऐ लड़की, तुम हमारे सेना के पीछे क्यों आ रही हो? लड़की ने भी तमक के उत्तर दिया, सिकंदर आप ही है क्या? बोला, नहीं, मैं उनका प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर हूं। लड़की बोली, हम चमचा बेलचा से बात नहीं करते, सिकंदर को लाइए, सिकंदर से बात करना है। अब तब बेचारा सेल्यूकस निकेटर के हाल हो गया खराब। साला हमारे मालिक के बुला रही है एन्ना कक, आओ। जब सेल्यूकस निकेटर गया सिकंदर के पास, तो उसने पूछा, सिकंदर ने, क्या हुआ, मार दिया? बोला, हम क्या मारेंगे, मारेंगे क्या? हमको तो आप हमेशा बोले हैं कि जीवन में जब तक पूरी दुनिया को नहीं जीत लूंगा तब तक किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। तो बोला, हाँ तो इसमें क्या शक है, मैं नहीं देख रहा हूं। नहीं देख रहे हैं तो वैसी ही औड़ी करके बुला रही है आपको कि आओ। तो बोला कि तो काट न काहे दिया, हम किसी को नहीं पहचानते हैं। तो बोला, काट हम काहे देंगे, आपको बुला रही है, आप काटिए, चाहे आप जो मना कीजिए, जाइए। सिकंदर गया और सिकंदर ने कसम खा रखी थी कि जब तक पूरी दुनिया का एक क्षेत्र नहीं जीत लूंगा तब तक किसी लड़की का मुंह नहीं देखूंगा। ऐसी कोई सिकंदर बनता है कि एगो के फोन काट लिया, दोसर के आयल बतियाल भर दिन बैठ के बनेगा सिकंदर। सुनो, जब पहुंचा सिकंदर तो सिकंदर ने मुंह फेर लिया और बोला, ऐ देवी, बस 5 मिनट का यह घटना सुन लो बेटा, यह तुम्हारे जिंदगी के लिए जरूरी है। सेल्यूकस निकेटर ने कहा, सिकंदर ने कहा, ऐ देवी, हमारी सेना के पीछे क्यों आ रही हो? उसने कहा, सिकंदर आप ही हैं। लड़की ने कहा, जी। तो उसने कहा, महाराज आप मेरी तरफ देख के बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा बस 5 मिनट, कहानी को पूरी तरह सुन लीजिए, 5 मिनट की कहानी है, सुनिए। ये हर जेंट्स नहीं, आधा घंटा हम रुकेंगे भी नहीं, 5 मिनट की कहानी समाप्त करेंगे पहले। तो सिकंदर ने कहा कि मैंने कसम खा रखी है कि जब तक पूरे दुनिया को एक छत्र जीत नहीं लूंगा तब तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा। उस लड़की ने कहा, मैंने भी एक छोटा सा कसम खा रखा है, जब तक बियाह आपसे नहीं कर लेंगे पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। बोला, पागल हो गई हो क्या, जिंदगी से तुमको मोह टूट गया है। इससे पहले कि तलवार निकालता सिकंदर सेल्यूकस निकेटर आ गया। सेल्यूकस निकेटर ने कहा, महाराज एक बात बोले। बोला, बोलो। बोला, मैंने तो क्या सृष्टि में कोई व्यक्ति ऐसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखा होगा, और महाराज दुनिया में आपको हराएगा कौन, के कर बाप के हिम्मत है सिकंदर के हरा देगा। ऐसू तो आप विश्व विजेता है, ये है, कभी ना कभी तो ब्याह कीजिएगा। तो एहन लड़की नहीं मिलेगी, एक बार इसको देख लीजिए, अब पसंद आ जाए तो कीजिएगा, ना तो गर्दन तक काटिए देना है। देखो आदमी का किस्मत कहां कहां ले जाता है, मौत का कारण बना था ये घटना। सिकंदर ने उसको देखा, अब बस वो है हम दिल दे चुके सनम, जिन्ना होता है नया फिल्म में, और उसने शादी कर ली, उससे लड़की से शादी कर ली और सेना के साथ वो लड़की हो गई, अब वो पत्नी हो गई और चल दिया वो भारत पे हमला करने। ये रास्ते की घटना है। जब वो भारत पहुंचा तो भारत के तमाम राजाओं को, पश्चिमोत्तर भारत के तमाम राजाओं को हरा दिया, रौंद दिया। एक दिन युद्ध भूमि में ही उसे चक्कर का अनुभव आया। उसने सेल्यूकस निकेटर को कहा कि पता नहीं मुझे क्यों चक्कर आ रहा है। बोला, चक्कर काहे नहीं आएगा महाराज, आप घनचक्कर आदमी हैं, रात में बैठ कर प्रोग्राम करते हैं कि कल किसका धोती फाड़ना है, किसको पटक के मारना है, किसको तलवार से मारना है। अब भोर में रात भर बैठ के प्लान करते हैं, भोर में युद्ध करने चल आते हैं। तो शरीर को आराम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तो कमजोरी लगेगा ही। बोला, ठीक है, युद्ध तुम संभाल लोगे? बोला, एकदम, जिस प्रकार आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, ठीक उसी प्रकार सिकंदर के अलावा सेल्यूकस निकेटर को भी कोई नहीं हरा सकता दुनिया में। बोला, ठीक है, संभालो, हम जाते हैं। शिविर में जब सिकंदर गया और शाम में जब सेल्यूकस निकेटर पहुंचा तो सिकंदर की स्थिति बड़ी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि दर्जनों राजवैद्य लग गए उसके पीछे। और सेल्यूकस निकेटर डांटा, अरे कैसा काहे फोकट का बैठ के पैसा लेता है रे डॉक्टर बादशाह, महाराज को ठीक करो जल्दी। सेल्यूकस निकेटर के कहने पर सबसे प्रमुख राजवैद्य ने कहा, हम लोग दवाई देते हैं, काम नहीं करता है, अब जाइए और यूनान से दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को बुला के लाइए, जल्दी घोड़ा पर चढ़ के भेजिए सेना को और लेके आएगा, क्योंकि इनका जान वही बचाएगा, हम लोग के समझ में बीमारी नहीं आ रहा है।
अब पहले वाला बात, अभी वाला बात तो है ना कि फ्लाइट से लाना था कि 1 घंटा में चला था, गया आया तब तक स्थिति इसकी साफ खराब हो गई। जैसे यूनान से वो प्रधान डॉक्टर आया, उसने सिकंदर को देखते ही कहा कि इनकी मृत्यु तो तय है। सिकंदर बोला कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कि तुमको जिंदगी से मन उब गया है, बेहुदा इलाज कराने आया है कि हदरा के मारने आया है रे? बोला महाराज मैं सत्य बोलने आया हूं और आपको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आप मुझे कुछ हकीकत बता देंगे तो आपको हम कुछ दिन बचा लेंगे। बोला क्या हकीकत? बोला दुनिया में आपको सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है? बोला 2 व्यक्ति पर। बोला कि एक व्यक्ति तो महाराज हम जान रहे थे, सेल्यूकस निकेटर आपका प्रधान सेनापति। ये दूसरा व्यक्ति कौन आ गया आपके जीवन में? बोला मेरी प्यारी धर्म पत्नी है। बोला अच्छा, तो जहर वही दे रही है। बोला क्या बात करता है, जहर क्यों देगी मेरी पत्नी, हमको इतना प्यार करती है। बोला आपको सब पता चलेगा कितना प्यार करती है। राजवैद्य ने कहा कि अगर सेल्यूकस निकेटर और उस लड़की में शक किया जाए तो किस पर कीजिएगा? तो बोला लड़की पर करेंगे, सेल्यूकस निकेटर पे तो किया नहीं जा सकता है शक, इसके साथ तो हम वर्षों से। तो बोला प्रूफ मैं आज ही रात में करूंगा, सब निकलो रूम से। कान में बोल दिया सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर को, अर्धरात्रि के समय लड़की को कहना कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, उससे पानी मांगो, लेकिन घड़ा में पानी नहीं होना चाहिए। लोटा तो होना चाहिए लेकिन लोटा में पानी नहीं होना चाहिए। कुआं के पास रस्सी भी नहीं होनी चाहिए। पता चलेगा वो क्या क्या करती है और क्या क्या मिलाती है पानी में और कहां से लाती है पानी। बोला इससे क्या पता चलेगा? बोला आज ही रात में पता चल जाएगा। अब ऐसा स्थिति आ जाए तो किसी को नींद आएगा? बेचारा पलट कैसा हूं आधा रात बिताया। अर्धरात्रि के समय उठा के पत्नी को बोला मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है प्राण प्रिय, पानी ला के पिलाओ। लड़की उठी जल्दी से घड़ा से गई पानी निकालने, घड़ा खाली। बोला अरे मर जाएंगे तब पानी पिलाओगी क्या? दौड़ के गई, कुआं के पास तो रस्सी ही नहीं है, पानी कहने से निकाला जाए। इधर से ऐसा व्यवस्था सिकंदर को बोला था कर लीजिएगा कि आप सारा सीन देखिए कि वो लड़की कहां जाके क्या कर रही है। सिकंदर ने अपनी आंख से देखा, जब ये बोला कि अब हम अंतिम सांस ले रहे हैं, पानी नहीं दोगी तो मर जाएंगे, तो सिकंदर ने आंख से देखा, उसकी जीवनी में लिखा हुआ है गर्दन से ऊपर का स्त्री का और गर्दन से नीचे का धड़ सर्प का बना। आंख के सामने देखा, पूंछ से लपेटा लोटा को, लपेटी वो लोटा अंदर कुआं में गया और जैसे पानी खिंचाता है वैसे खिंचा के पानी आ गया और फिर वो लड़की के हाथ में पानी आ गया। अब ऐसा कंडीशन अगर हमरा तोरा जैसा आदमी के साथ हो जाएगा तथा वह समय उलट जाएंगे, है ना, कि हे भगवान, मतलब मर जाएंगे एकदम तय। लेकिन वो सिकंदर था, कुछ क्षण वो समझ गया कि ये स्त्री तो सर्प है और इसी के साथ चूंकि हम पत्नी की तरह रहे थे, इसका विष और मेरा रक्त मिला है और उसी से ये बीमारी हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। लड़की आई जल्दी से दौड़ के, बोली पानी पी लीजिए, पानी ले आए। सिकंदर ने बहुत रहस्यमय तरीका से उस लड़की का चेहरा देखा और कहा बोलो। पहले तो पानी पी लिया। अब ऐसी स्थिति में तब प्यासे नहीं बहुत सारा चीज लग जाता है डर के मारे भी, है ना। पानी पी के लोटा नीचे रख के बोला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की भी समझ गई, क्योंकि वो तो साधारण बुद्धू लड़की तो थी नहीं कि घास गड़ के लाती थी, वो तो इच्छाधारी नागिन थी। उसने कहा कि महाराज जब आप जान ही गए हैं तो जान लीजिए मैं इच्छाधारी नागिन हूं और मैंने सैकड़ों वर्ष तपस्या करके और स्त्री का रूप पाया है और भगवान ने जब मुझे वरदान दिया था इच्छाधारी होने का तो मैंने पूछा था मुझे तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नारी बना दिया, हमारा हस्बैंड कौन है, हम कौन पुरुष के साथ रहेंगे? तो उन्होंने कहा दुनिया में एक ही मर्द है जो तुम्हारे योग्य है, जिसका नाम है सिकंदर और उसको तुम्ही से शादी होना लिखा और मृत्यु भी तुम्ही से है, इसलिए शादी तुमको उसी से करनी है। और उसी के साथ हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपकी सेना यहां से गुजरी, हम रास्ते में उसके साथ हो गए और आप सब बात उसके बाद जानते ही हैं। सिकंदर ने कहा अब ये बतलाओ, तुमने तो मुझे मार ही डाला, अब तुमको क्या करे? बोली क्या करना है, जो करना है कीजिए। सिकंदर ने जैसे ही तलवार निकाला, उस लड़की ने कहा महाराज आप महावीर हैं, इतना वीर पुरुष जो दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा है एक स्त्री को मारेगा, अपमान होगा आपका, लाइए ही काम आपका हम ही कर देते हैं। और उसने अपना गर्दन काट के नीचे गिरा दिया। सेल्यूकस निकेटर चीख से सुन के आया, दौड़ के बोला भैया ये क्या कर दिए? बोला मारेंगे घर में चाना कि मुंह फुला देंगे तुमको, तुम ही ना बोला था देखने के लिए रे, तुम ही ना बोला था देखने के लिए, मोह होके जो उमरी बिना मोह का हम काट देते उसको। क्या किया तू मेरे जीवन के साथ, अब तो हम भी मरेंगे, ये तो नागिन है। राजवैद्य को बुलाया, राजवैद्य को बोला कि अब हमको जल्दी जल्दी इलाज करो। बोला प्रभु हम कुछ दिन ही आपको बचा सकते हैं। तब बोला तो चलो यूनान। रास्ते में जब सिकंदर लौट रहा था
तो जहां जहां शिविर में रुकता था वहां उसने जीवनी लिखनी शुरू की, और उस जीवनी में सारी बात लिखने के बाद सबसे अंतिम वाक्य उसका है सिकंदर का, जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना बड़ा हो उसे स्त्रियों से उतनी ही दूरी बना के रखनी चाहिए, वरना लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे सभी भारतवर्ष के सिकंदरों, इस बात को ध्यान में रखना कि अगर तुम ऐसा नहीं फॉलो करते हो तब पता चलेगा सपना कलेक्टर का बन गए कंडक्टर, है ना। भारत के तमाम विद्यार्थियों से मेरी प्रार्थना है कि मुझे अब छोड़ दिया जाए, इसीलिए क्योंकि बिपिन सर की तबीयत थोड़ी खराब है और वो मेरे लिए पुत्र समान है। हम उसको बचपन से ही बेटा समान माने हैं, छोटा भाई भी नहीं, बेटा। मेरी वाइफ भी उसको बेटा मानती है। तो थोड़ा सा वो अभी आपके क्लास में नहीं आने वाला था, हम बोले हम ही पढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि सर क्या करें, अगर हम तनको देर नहीं पढ़ाएंगे बच्चा का दिल दुख जाएगा, कम से कम कुछ बोल के आ जाएंगे और वो आपके पास आए। इसलिए बिपिन सर को हम सैल्यूट करते हैं कि वो आपको इतना प्यार करते हैं, सैल्यूट है उस इंसान को। ठीक है, आप लोग मुझे इजाजत दे दीजिए। हाँ, पूर्व पाषाण काल का असाइनमेंट, और हाँ, पूरे जिंदगी 25 रुपया तुमसे नहीं चाहिए, 5 रुपया फोटो स्टेट भी हम नहीं देंगे तुमको। वो अपने करवाना होगा तो करवाना, नहीं तो नहीं करवाना, नहीं कराओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा कंपटीशन का। ठीक है, उसमें भी मुझे 1 रुपया का लोभ नहीं है। आप 1 पेज का फोटो स्टेट करवा लीजिएगा नीचे से कल लेके, जब आइएगा ना थोड़ा जल्दी तो करवा लीजिएगा, या जैसे आपकी सुविधा है। हम तो करेबो नहीं करते, ना हम जानते हैं, ना मोबाइलवा चलाते हैं, ना तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो अब विदा देते हैं हमें। जय हिंद, जाइए।